अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉम्प्ट मेथड देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट मेथड हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक्सटर्नल जेएस यूज़ कर रहा हूँ। इसको index.html की फाइल के साथ मैंने इसको लिंक किया हुआ है। var name is equal to prompt what is your name। अगर अभी हम आउटपुट देखते हैं, मैंने इस फाइल को ओपन भी किया हुआ है ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास क्या एक प्रॉम्प्ट आ रहा है। अगर हम देखते हैं प्रॉम्प्ट में व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हम यहाँ पे देते हैं पैरामीटर पास करते हैं, तो यहाँ पे शो हो रही होती है इनपुट फील्ड के ऊपर। सेकंड, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही थी। सेकंड जो भी आप पैरामीटर पास करते हैं वो इनपुट फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है। अगर आप यूज़र से इनपुट नहीं लेते, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो वो आप सेकंड पैरामीटर में पास कर सकते हैं। वो एज ऑप्शनल होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ अली। और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास इनपुट फील्ड में अली आ रहा है। मैं ओके करूँगा, कोई वैल्यू नहीं भी दूंगा तो मेरे नेम के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। अभी मुझे ये नहीं देनी। तो ये जब आप ओके करोगे तो ये आपको ट्रू कंडीशन रिटर्न करता है। अगर कैंसिल कर देते हो तो आपको फॉल्स। मैंने नेम ले लिया वेरिएबल के लिए। सेकंड मैंने इसको यूज़ कर लेता हूँ अलर्ट नेम। व्हाट इज़ योर नेम, मैं इसको अली कर देता हूँ। ओके किया तो मेरा नाम अलर्ट शो हो रहा है। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ले लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई नेम इज़। अच्छा, ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ली है। इसके साथ आप कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगी वो इसके साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। मैं वैल्यू ले लेता हूँ नबील। ओके किया, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है आउटपुट माय नेम इज़ नबील। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कोई देगा कि यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट फील्ड में नहीं देता, तो आप एज ए सेकंड पैरामीटर उसको पास कर सकते हैं। अली, अगर अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरी इनपुट फील्ड में नबील आ रहा है। मैं इसको अली आ रहा है, मैं इसको ओके करता हूँ तो माय नेम इज़ अली। अब प्रॉम्प्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू आपको जनरेट करता है। और मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं अगर नंबर वैल्यू लेना चाहता हूँ तो फिर भी अगर हम उसको प्लस करेंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हमें देगा आउटपुट। हम देखते हैं अभी ये किस तरह प्रैक्टिकली अगर मैं जब करूँगा तो आपको समझ आएगी। वार ए मैंने वेरिएबल ले लिया, इंटर ए नंबर। मैंने एक नंबर लिया, एक और नंबर एक और वेरिएबल लेता हूँ वार बी। इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। एक सी मैंने वेरिएबल ले लिया वार सी ए प्लस बी मैंने कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, मैंने इसको आउटपुट के लिए सी इसको दे दिया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी, इंटर नंबर, मैंने 5 नंबर इंटर किया, ओके करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 15। तो वैल्यू आ रही है 5 1 10। मीन पहले मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, फिर उसके बाद 10 वैल्यू आ रही है, 5 1 10 वैल्यू आ रही है। क्या किया मैंने,
इस प्रोग्राम से स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू आपको जनरेट करके देता है। अगर आप इनपुट फील्ड आपको नंबर वैल्यू लेना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर अभी मैं ए वेरिएबल पे लेके आता हूँ तो ये मुझे बता रहा है इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लगाता हूँ तो ये मुझे इसकी डाटा टाइप नंबर बताएगा। ठीक है, नंबर। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, वही 5 अगर मैं इनपुट फील्ड दूंगा, इसको इनपुट दूंगा तो मेरे पास वैल्यू 15 आएगी। 5 वैल्यू मेरे पास 15 आ रही है। कोई और वैल्यूज़ मैं देता हूँ इसको 25, तो वैल्यू मेरे पास आउटपुट 35 आएगी। तो इनपुट नंबर के लिए भी आप बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड पैरामीटर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर यूज़र इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं देता, ओके कर देता है, तो रिफ्रेश किया, ये इनपुट फील्ड में 3 वैल्यू आ रही है, मैंने ओके किया तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो 13 आ रही है। तो ये था हम किस तरह प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट आपको स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट करके देता है। अगर आप इंटीजर लेना चाहते हैं या फ्लोट को नंबर वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। जो भी आप फर्स्ट एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो वो आपके इनपुट फील्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास, पैरामीटर अगर आप देते हैं उसको तो वो आपके इनपुट फील्ड में आता है। अगर यूज़र कभी इनपुट फील्ड नहीं देता तो ओके कर देता, तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कोई वैल्यू स्टोर, अगर यूज़र इनपुट फील्ड नहीं भी देता, फिर भी कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शनल पैरामीटर पास करते हैं उसको।